हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ सीरियम, योर फिजिक्स टीचर, क्लास 11th 6। आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है हमारा। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल्स लॉ हम करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या होता है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम वेक्टर्स जो हमारा है टॉपिक जो चल रहा है, स्केलर्स, वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कुछ फैक्ट्स हमने पढ़े। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? ट्रायंगल्स लॉ रहेगा। देखिए ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है, जैसे देखिए ट्रायंगल्स लॉ देखिए हम क्या कर लेते हैं। हम देखो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारा क्या हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, और इसी के साथ में हमारा दूसरा वेक्टर हो गया। ये किसी एंगल के साथ में हम एंगल को प्रोड्यूस कर देते हैं, थीटा बनाते हैं हमारे एंगल के साथ। ये एंगल कौन सा हमारा? बी एंगल, सॉरी ये हमारा कौन सा है? बी वेक्टर। ये हमारा कौन सा है? ए वेक्टर। अब हम इन्हें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। जैसे आपको बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, दोनों सेम लाइन में चल रहे हो और दोनों क्या हो, अपोजिट चल रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है वो हमने पढ़ा। तो हम आज करने वाले हैं ट्रायंगल्स लॉ के अंदर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे दोनों वेक्टरों का। देखिए तो हमारा यहाँ देखो हमारा रिजल्ट वेक्टर क्या होता है, मतलब क्या बताया गया था, इनकी जो डायरेक्शंस होती है इनके अपोजिट में कोई वेक्टर लगा हुआ। आप देखो आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, पी पॉइंट के ऊपर, तो इनका रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ से शुरू करना है। तो जो ये होगा, जो ये वेक्टर आर कहलाएगा, हम आर लिख रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रायंगल्स बनानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल्स बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल्स नहीं है हमारी, तो कैसे बनेगी? हम क्या कर लेते हैं, इस वेक्टर को हमने क्या कर दिया, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, यहाँ से ये कर लिया ड्रॉ। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गई। अब यहाँ पे हम बीटा एंगल बनाते हैं, क्योंकि जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन देगा वो हमें कौन देगा, वो बीटा देगा। हमें निकालना क्या क्या है इसके अंदर आर का क्या निकालना है, आर जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और हमें क्या निकालना है, आर का, और जो आर क्या निकालना है उसका क्या निकालना है, उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है दोनों के अंदर। अब देखो जो ए वेक्टर है, जो यहाँ ये वेक्टर था, ये ट्रायंगल्स की एक साइड को डिनोट कर रहा है, जो दूसरा वेक्टर है वो दूसरी साइड को डिनोट कर रहा है, और जो थर्ड वन वेक्टर है ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ट्रायंगल्स का उसको डिनोट कर रहा है हमारा कौन सा वेक्टर, वो आर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा। अब देखिए हम पॉइंट, ये ओ पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर पॉइंट हो गया। ये हमारे पॉइंट्स हो गई, पी क्यू आर हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हमारे पास देखो हम ट्रायंगल्स लगाएं, ट्रायंगल्स का फॉर्मूला लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं यहाँ पे, तो हमारे पास लगाने यहाँ पे ये साइड तो है इतना, लेकिन ये कंप्लीट साइड नहीं है। अब इस साइड को जो पी से आर है ये तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, और ना ही हमारे पास आर से जो क्यू है वो वैल्यू है, ये हमारे पास ये वैल्यू भी नहीं है, ये वैल्यू भी नहीं ना, हमारे पास ये वैल्यू भी नहीं है। अब इन वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखिए आपका, देखिए अब हम ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सी, पी आर क्यू ले लेते हैं। ये ट्रायंगल्स हमारी पी आर क्यू ले लिया मैंने ट्रायंगल्स। इसके अंदर हमें पी आर देखो, अब यहाँ पे देखिए हमारा एक 90 डिग्री एंगल ये हो गया और एक यहाँ पे थीटा ये है। जिस साइड के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है हमारा। अब हमें पी आर निकालना है, पी आर बाई क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा, ठीक है ना। हमें पी आर निकालना तो क्या होगा, पी आर डिवाइड बाई क्या करेंगे, पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। क्या होता है हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा। और किसके बराबर हो गया, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा। और सॉरी फॉर दैट, पी क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास, पी आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी इंटू में
कॉस थीटा। तो ये हमारी वैल्यू पी आर की हमारी वैल्यू निकल के आई। तो ये साइड कितनी आई, ये जो कंप्लीट साइड थी, तो इतना हिस्सा कितने किसके बराबर आ गया, क्या बी कॉस थीटा के बराबर आ गया। अब हमारी जो कंप्लीट जो ये ओ से पी, जो हमारी ओ से जो आर है, जो साइड ओ से आर है, कंप्लीट किसके बराबर हो जाएगी, ये साइड हमारी हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारे इसके बराबर होगी हमारी। अब हमारी साइड रहेगी कौन सी रहेगी, आर क्यू वाली रहेगी हमारी। हम निकालना चाहते हैं ना, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब देखिए, अब हमारी इसी ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल से ही लेंगे और उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वो क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या हमारा क्यू आर डिवाइड बाय क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। अब क्यू से आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और पी से क्यू जो होता है हमारा, पी से क्यू हमारा क्या है, बी है, और इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये जो साइड आई हमारी, जो ये है, ये वाली साइड, वो किसके बराबर आ गई, बी साइन थीटा के बराबर आ गई हमारी, बी साइन थीटा। तो हमारे पास साइड हो गई है हमारा, देखो ओ आर वाली साइड कौन सी होगी, ए प्लस बी कोस थीटा, और आर से क्यू वाली साइड कौन सी होगी, बी साइन थीटा। तो देखिए अब आगे करते हैं। तो चलिए अब देखिए, हम इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास ओ आर जो है वो क्या होगी, ए प्लस बी कॉस थीटा होगी, और जो आर से क्यू है वो होगी हमारे पास बी साइन थीटा के बराबर हो गई। अब हमें निकालना रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए वो क्या होता है, तो एक भुजा का स्क्वायर, देखिए ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे हमने लगाया कि भी हमारी, अब O से Q जो हमारी हैं, देखिए यहाँ पे O से Q ये हमारा क्या लिख रखा है, ये हमारा R के बराबर है, और जो O से R है A प्लस बी कोस थीटा के बराबर है, जो R से Q है वो हमारे किसके बराबर है, P साइन थीटा के बराबर है। ये हमारे पास तीनों साइड है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी OQ, OQ की वैल्यू क्या हमारे पास R, और R की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ से आर, क्या है ओ से आर, वो क्या हमारा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस में क्यू आर कितनी है हमारा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे इसके बराबर है। अब हमने इससे शुरू किया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, देखो इसका स्क्वायर खोल दो आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पे मैंने कौन सा रूल लगाया, आप नॉर्मली जानते हो, तो आपने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। यहीं पे हमने ये रूल लगाया है कि a का स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे क्या है b कोस थीटा, तो b कोस थीटा कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, अब इसका भी तो स्क्वायर है ना, b प्लस में b स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा r निकल के आया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इस किसी इक्वेशन में कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, देखिए कोई पार्ट में। अब देखिए हमारे क्या कौन सी चीज़ है वो, तो देखिए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ से देखो बी स्क्वायर, इन दोनों पार्ट्स में क्या है वो कॉमन है, तो क्या निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो हमारा किसके बराबर आ गया, देखो इक्वेशन
बी ए स्क्र प्लस में बी स्क्र इंटू कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा के बराबर हो गया हमारा। अब हम इसको साफ कर देते हैं एक बार। अब देखिए, अब इसको क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे हम एक बात जानते हैं, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये पढ़े ना आपने, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये जो इक्वेशन में आपने यूज किया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह आप क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो अब क्या बन के आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन के आया, ए स्क्वायर प्लस में क्या आया, बी स्क्वायर प्लस में क्या आया, 2ab इंटू कॉस थीटा। ये समझ में आया, आई होप यू गॉट इट। यहाँ तक समझ में आएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 1। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, बी स्क्वायर बच गया आपका। तो यहाँ पे आपका जो आर है वो किसके बराबर आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, बी स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया, 2ab कॉस थीटा के बराबर आ गया हमारा। ये हमारा आर बन के तैयार हुआ, ठीक है ना। आर हमारा ये मैग्नीट्यूड आ गया आर का। लेकिन अब क्या रहेगी हमारी, डायरेक्शन रहेगी हमारी। अब डायरेक्शन कैसे निकालनी है हमारी, तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा कैसे निकालेंगे हम, देखिए तो एक बार देखिए हमने किया क्या, इसमें हमें 2 वेक्टर्स थे, दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों वेक्टर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स की साइड को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे, ठीक है ना। और जो थर्ड वेक्टर है ये थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। और थर्ड वेक्टर कौन सा हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, ठीक है ना। तो ओ पी ए वेक्टर है, और पी से क्या हमारा बी वेक्टर है, और ओ से क्या हमारा क्या है, आर वेक्टर है हमारा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट इट। तो हमने क्या करना है, हमारे पास पी आर नहीं था, हमारे पास क्या नहीं था, आर क्यों नहीं था। हमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए पहले क्या किया था, इस जो ए वेक्टर था इसको मैंने थोड़ा क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मैंने डाला परपेंडिकुलर डालने के बाद हमने देखा यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि वैसे इसको आर को निकालना पॉसिबल नहीं था। तो देखिए, तो हमने, हमारे पास पी आर नहीं है पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए, और आर क्यों भी नहीं है। तो हमने क्या लगा, एक ट्रायंगल बनाई ये, और इस ट्रायंगल में हमने देखा, हमने ट्रायंगल्स में बेस बाय हाइपोटेन्यूज किया, वहाँ से तो कॉस थीटा निकल गया, और कॉस थीटा इसकी तो पी के वर्ग की वैल्यू क्या आ गई थी, बी कॉस थीटा आई। और यहाँ से हमारी फिर इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किया, वो किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमारी क्यू आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया था, पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या थी हमारी, बी थी, तो बी साइन थीटा आ गई हमारी। तो ये वैल्यू हमारी बन के तैयार हुई। तो हमारी जो O से R है वो साइड किसके बराबर हो गई थी, A प्लस बी कॉस थीटा के बराबर, और जो सेकंड वाली थी RB वाली B साइन थीटा के बराबर। और सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहाँ पे पुट कर दी सारी की सारी वैल्यू। पुट करने के बाद आपका OR A प्लस बी कॉस थीटा यहाँ पे हो गया, और B साइन थीटा स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पे R स्क्वायर इक्वल क्या, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, 2AB कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है हमारा, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। और प्लस में हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे किए, और इनमें से हमने क्या कॉमन निकाला, हमने बी स्क्वायर कॉमन निकाला, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा हो गया हमारा यहाँ पे। और हमने ऊपर लिखा है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा किस बराबर होता है, 1 के बराबर हो गया। तो हमने ये पुट करने के बाद हमने आर की वैल्यू ये निकाल लिया। अब निकालते हैं हम डायरेक्शन कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड तो निकल गया इसका लेकिन अब डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। अब देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन क्या निकालेगी हमारी, आर की डायरेक्शंस क्या होती है। देखिए डायरेक्शन हमेशा किससे निकलती है, टेंजेंट थीटा से निकलती है। अब हम निकालने वाले हैं डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन कैसे निकालें, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्यू आर है, और बेस हमारा क्या है, ओ आर है। तो अब देखिए अब हमारा ओ क्यू आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, और ओ आर की है वो भी यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, क्यू आर क्या किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर बी साइन थीटा डिवाइड बाई ओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। ये हमारा कौन हो गया, टेंजेंट ऑफ बीटा हो गया। यहाँ से हम क्या निकाल दी, हमने डायरेक्शन निकाल दी, किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल दी हमने यहाँ पे। तो हमारा ये ट्रायंगल सुलह हुआ, ठीक है ना।
अब हम देखिए एक न्यूमेरिकल्स देखिए इसके ऊपर कैसे निकलेंगे न्यूमेरिकल्स, उसके द्वारा हम पता चल जाएगा आपको कैसे निकलते हैं। देखिए अब कोई वेक्टर्स है हमारे पास, देखिए कैसे है। हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है, जैसे हमारा 10 न्यूटन दे दिया, और बी वेक्टर है हमारा 14 न्यूटन दे दिया। दो वेक्टर दे दिए हमारे, दो फोर्स दे दी, वेक्टर भी नहीं फोर्स दे दी हमारे पास। सपोज करो ये F1 है, ये हमारे के पास है F2 है, ये फोर्स दे दी, दो फोर्स, और दोनों फोर्स के बीच में बोल दिया गया जो एंगल है वो हमारा कितना है, वो एंगल दे दिया 120 दे दिया। कितना दे दिया? 120, ठीक है ना। 120 एंगल कितना दे दिया दोनों के बीच में? 120 दे दिया। अब निकालना है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगी, आर का निकालना है आपको, आर निकालना है, ठीक है ना। आप देखिए तो आर हमारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू, लगाइए फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू क्या होता है कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ हमारा। अब आर की बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ए की वैल्यू की क्या पे यहाँ पे F1 है और बी की वैल्यू क्या है F2 है हमारी, दोनों वैल्यूज ही हैं हमारी। ए की जगह क्या लिखना है हमें F1 और बी की जगह लिखना F2 लिखना है हमें। अब F1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो F1 की वैल्यू है वो कितनी है 10 है, तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस में 2 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका cos 120, और cos 120 की वैल्यू होती है वो होती है -1/2 होती है। तो r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, r इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारा 100 प्लस में, देखो ये हमारा 14 है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप 14 का स्क्वायर लिखिए आपका 196 हो जाएगा हमारा, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 1 - 1/2 हो जाएगा। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये r इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 296 प्लस में सॉरी माइनस में कितना आएगा 140 क्योंकि 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब इसकी वैल्यू निकालें हम तो कितनी निकल के आएगी वैल्यू, इसमें से इसको क्या कर देंगे हम सबट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आप यहाँ पे लिख दो, तो ये हमारी क्या आ जाएगी आर की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन कैसे निकलेगी आपकी आर की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो निकल गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने क्या निकाला था टेंजेंट ऑफ बीटा बी साइन थीटा प्लस में क्या था ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर था हमारा, ठीक है ना। अब हमने क्या बताया था, ए को हमने क्या पुट करना है F1, तो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा F2 साइन थीटा डिवाइड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा, और F2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 14, और प्लस में इंटू में क्या आ जाएगा साइन 120 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा F1 जो है हमारे पास, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की जो वैल्यू है हमारे पास सॉरी हाँ F1 कितना है 10 प्लस में क्या जाएगा 14 cos 120, cos कितना जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया हमारे पास निकल के आया टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 14 साइन 120, और हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 10 प्लस 14 मल्टीप्लाई -1/2, क्योंकि cos 120 होता है वो -1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से निकल के आई हमारी वैल्यू टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 14, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 7 पे आ जाएगा, तो 7√3 और डिवाइड बाई 10 माइनस में 7 हो जाएगा, तो 7√3 इंटू में क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब ये निकल के हमारे पास वैल्यू आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3√3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 कैंसल आउट, तो 7/√3, तो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू निकल के आया 7/√3, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई टेंजेंट इनवर्स 7/√3 निकल के आई, ये हमारी बीटा की वैल्यू होगी हमारी। अब हम करने वाले हैं, देखिए जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होगा,
अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है हमारा, वो हमारा देखिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम और मिनिमम कैसे, मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, तो देखिए हमारा मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। देखिए अब हम दो फोर्सेज हमारे पास, दो फोर्सेज कैसे, हमने दो फोर्सेज ले ली, ये ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल्स F1 ले लिया 5 न्यूटन के बराबर और F2 ले लिया 10 न्यूटन के बराबर। हमें मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स निकालनी है, रिजल्टेंट होता क्या होगी देखिए आप। अब हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम फोर्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड क्या था हमारा, a² प्लस b² आर का था ना, और a और b की जगह में क्या लिखते हैं F1 और F2, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2 और क्या लिखते हैं cos थीटा लिखते हैं, ये लिखते हैं cos थीटा के बराबर। अब हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए आपका कैसे, अब देखो दोनों वेक्टर्स हैं, मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, दो केस करने वाले हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है ना। ये फोर्स निकाली हमने, रिजल्ट निकालेंगे, मैक्सिमम फोर्स किस केस में लगेगी, मिनिमम फोर्स कब लगेगी। अब वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। थीटा भी क्या, जैसे हमने किया कॉस थीटा केस 1, क्या करेंगे आप, केस 1, यहाँ पे क्या करेंगे कॉस एफ मैक्सिमम, उसके लिए क्या करते हैं ये जो कोस थीटा है वो मैक्सिमम कब होगा, कोस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारा क्या हो 0 हो, उस वक्त हमारा क्या हो जाता है, जो कोस थीटा है वो क्या हो जाएगा, कोस 0 वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा हमारे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया तो f1 का स्क्वायर प्लस में f2 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया 2f1 f2 और cos 0 क्या हो गया 1 हो गया हमारा। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो ये तो f1 प्लस में f2 का होल स्क्वायर के बराबर नहीं होगी, और ये इससे क्या हुआ है कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया f1 प्लस में क्या हो गया f2 हो गया, तो डायरेक्ट वैल्यू होगी ना। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 प्लस में f2, तो f1 की वैल्यू क्या थी 5, f2 की वैल्यू क्या थी 10, कितना आ जाएगा 15 न्यूटन हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 15 न्यूटन के बराबर आएगी हमारी वैल्यू आएगी निकल के। और जो डायरेक्शन होगी जो रिजल्टेंट वेक्टर की वो क्या होगी, जो बिगर जो हमारी फोर्स है, ज़्यादा जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारी जो रिजल्टेंट की होगी उसी डायरेक्शन में हमारी इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। अब हम करते हैं सेकंड केस मिनिमम के लिए केस सेकंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स कब लगेगी। अब मिनिमम के लिए क्या होगा कि भी जो कोस थीटा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, देखो थीटा की वैल्यू यदि 180 हो जाए तो कोस थीटा कितना हो जाता है, कॉस 180 कितना हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो यही होगी कोस की हमारी -1 होगी, ठीक है ना। अब यदि हम जो हमारे पास वैल्यू थी f इज इक्वल टू रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस में f2 का स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ f1 f2 cos थीटा, और कोस की वैल्यू कितनी लेनी है 180 तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 का स्क्वायर प्लस में f2 का स्क्वायर प्लस में 2 f1 f2 cos 180, और cos 180 कितना आ जाएगा -1 के बराबर, तो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में 2 f1 f2, तो किसके बराबर निकल के आया, ये निकल के आएगा रूट ऑफ माइनस में f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के हमारा f इज इक्वल टू f1 माइनस में क्या निकल के आया f2 निकल के आया, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड लेना वैसे भी आप क्या निकाल सकते हो f2 माइनस f1 ले सकते हो, तो क्या जाएगा f इज इक्वल टू क्या निकल गया 10 माइनस 5 लिख सकते हो, तो क्या निकल के आएगा 5 न्यूटन निकल के आया। तो ये हमारा क्या आएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स की निकल के आई हमारी पास वैल्यू निकल के आई। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, हमारा ट्रायंगल्स लो क्या होता है, मैंने ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप यू गॉट इट।